सुरता साहित्य की धरोहर में आपका स्वागत है, जहां हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं विचार, व्यंग्य, संवेदनाएं और साहित्य की सूक्ष्म चमक। आज के एपिसोड में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक तीखा लेकिन बेहद वास्तविक व्यंग्य, भूखे भजन न होए गोपाला, जिसे लिखा है प्रोफेसर अर्जुन दुबे ने। यह व्यंग्य सिर्फ एक कहावत का रूपांतरण नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक व्यवहार का आईना है। हम अक्सर आध्यात्मिकता की ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करते हैं, परंतु पेट की खाली थाली हमें जमीन पर खींच लाती है। और दुबे जी बड़ी सरलता से बताते हैं कि भक्ति, विचार और आदर्श तभी टिकते हैं जब मन के साथ साथ शरीर भी संतुलित और पोषित रहे। साथ ही यह व्यंग्य हमारे उस स्वभाव पर भी चोट करता है जहां हम कर्म के बजाय शासन पर निर्भरता को ही उपाय समझ लेते हैं। आज हम इसी सटीक, व्यंग्यात्मक और जीवनधर्मी लेख को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला। सच्चाई, हास्य और व्यंग्य का संगम। स्वागत है। आज हमारे पास प्रोफेसर अर्जुन दुबे का एक बहुत ही दिलचस्प व्यंग्य लेख है। हाँ, सुरता पोर्टल पर प्रकाशित हुआ है। बिल्कुल। शीर्षक है भूखे भजन न होए गोपाला। एक ऐसी कहावत जो हम सब ने शायद 100 बार सुनी होगी। हाँ, मतलब बहुत सीधी सी बात लगती है ना कि भाई खाली पेट तो भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता, पहले भोजन फिर भजन। पर ये लेख इतना सीधा है नहीं। बिल्कुल नहीं। लेखक ने इसी एक लाइन को पकड़कर समाज, सरकार और व्यक्ति की जिम्मेदारियों पर कुछ बहुत तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इस लेख की परतें खोली जाएं। हाँ, और देखें कि ये साधारण सी कहावत हमें कहाँ तक ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। इस लेख की सबसे मजेदार बात तो इसकी शुरुआत ही है। हाँ, वो तो कमाल है। लेखक शुरू करते ही लिखते हैं, मतलब भोजन का प्रबंध हो गया, ईश्वर मिल गया। मानव और ईश्वर का संबंध मात्र भोजन पर आधारित है। ये पढ़कर तो मैं सच में हंस पड़ा। मतलब हजारों साल का धर्म, दर्शन, अध्यात्म सब एक तरफ और एक रोटी एक तरफ। हाँ, पहली ही लाइन में लेखक ने सब कुछ बराबर कर दिया। और यही तो व्यंग्य की ताकत है, वो हंसाकर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप हंसते हैं अगली ही लाइन में वो एक ऐसा कांटा फेंकते हैं जो आपको असहज कर देता है। सही कहा। वो पूछते हैं, इस कहावत का असली आशय क्या ये है कि कोई भोजन का प्रबंध कर दे? मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़े, अन्य कोई कर दे, भले वो राजा अथवा आज के आलोक में सरकार हो। और बस यहीं पर सारी हंसी गायब हो जाती है। हाँ। अचानक से ये एक आध्यात्मिक कहावत नहीं रहती, बल्कि एक राजनीतिक ताना बन जाती है। बिल्कुल। लेखक उस मानसिकता पर उंगली उठा रहे हैं जो अपनी सबसे बुनियादी जरूरत के लिए भी किसी और पर निर्भर है। और उनका वो सवाल, शरीर तुम्हारा और व्यवस्था राजा करे। उफ, क्या लाइन है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तमाचा है। ये सीधे सीधे व्यक्तिगत जिम्मेदारी के विचार को झकझोरता है। वो कह रहे हैं कि ये शरीर आपका है, इसका पोषण आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका ठेका किसी और को कैसे दे सकते हैं? ये तो अपनी आजादी को गिरवी रखने जैसा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, पर यहां एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। लेखक तो राजा के जमाने की बात कर रहे हैं। आज के दौर में जहां कल्याणकारी सरकारें हैं, मतलब वेलफेयर स्टेट्स हैं, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी करें? बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है लेखक ने इसका जवाब भी दिया है, लेकिन बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से। कैसे? वो राजा के नजरिए को सामने लाते हैं। वो लिखते हैं, राजा के पास भोजन की समस्या नहीं है, तभी तो उसका ईश्वर से प्रत्यक्ष संवाद होता है। वाह, ये तो बहुत गहरा कटाक्ष है ना? इसका मतलब है कि जो सत्ता में है वो आपकी जमीनी हकीकत से इतना दूर है कि उसे आपकी परेशानियां समझ ही नहीं आ सकती। मतलब वो ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी मदद इसलिए नहीं करती क्योंकि वो बहुत दयालु है, बल्कि इसलिए करती है ताकि व्यवस्था बनी रहे, उनकी अपनी सत्ता बनी रहे। अच्छा, और फिर वो माँ और राजा की तुलना करते हैं। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प हिस्सा है। जब कोई तर्क देता है कि राजा तो प्रजा का पिता होता है, उसे माँ की तरह पेट भरना चाहिए, तो लेखक इस तर्क को तुरंत खारिज कर देते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि माँ का प्रेम बिना शर्त होता है। माँ भूखी रहकर, भीख मांगकर भी बच्चे को पालेगी,
उसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन राजा मां नहीं है। नहीं है। लेखक साफ कहते हैं कि राजा या तो वो छोड़कर भाग जाएगा अथवा वह किसी दूसरे राजा को सौंप देगा। ये तो सत्ता के चरित्र पर बहुत ही कठोर टिप्पणी है। और यही आपके सवाल का जवाब भी है। वेलफेयर स्टेट हो या कोई भी सरकार, उसकी जिम्मेदारी शर्तों पर आधारित होती है। वो टैक्स के पैसे, राजनीतिक स्थिरता और अपनी सत्ता के समीकरणों से बंधी होती हैं। सही कहा। वो मां की तरह बिना शर्त त्याग नहीं कर सकती। लेखक हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार को मायबाप समझना एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो मतलब घूम फिर कर बात फिर से व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ही आ जाती है। हमेशा। वैसे एक चीज जो मुझे इस लेख में थोड़ी कह सकते हैं अजीब लगी, वो है लेखक का बार बार ये कहना कि विषयांतर हो गए। हाँ, वो लिखते हैं, देखो विषयांतर हो गए थे तुम। ऐसा लगता है जैसे वो एक बात करते करते भटक रहे हैं। मुझे लगता है ये भटकना जानबूझकर है। ये एक तरह की शैली है, एक चाल है। अच्छा, वो कैसे? वो ये दिखा रहे हैं कि जैसे ही आप भोजन जैसी बुनियादी चीज की जड़ में जाते हैं, आप राजनीति और अर्थशास्त्र के जाल में उलझ ही जाते हैं। मतलब ये विषयांतर नहीं बल्कि मुद्दे का असली चेहरा है। बिल्कुल, सब कुछ जुड़ा हुआ है। भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, वो शक्ति है, वो राजनीति है, वो अर्थशास्त्र है। वाह, तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है। और फिर वो हमें वापस मुख्य मुद्दे पर लाते हैं, उस ईंधन वाले उदाहरण से। हाँ, वो ईंधन वाला उदाहरण तो बहुत सीधा और सटीक है। शरीर तुम्हारा है, इसके पोषण के लिए कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। कारण की ठीक बाद लेख एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर पहुंच जाता है। हाँ, एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर। आप उस ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत वाली बात कर रहे हैं, कर्ज लेकर भी घी पियो। जी, ये चार्वाक दर्शन का सूत्र है, जिसका मतलब है कि जीवन का आनंद लो, चाहे उसके लिए उधारी ही क्यों न लेना पड़े। और आज की हमारी पूरी की पूरी कंज्यूमर इकोनॉमी इसी एक लाइन पर तो चल रही है। क्रेडिट कार्ड, EMI, बाय नाउ पे लेटर। हाँ, ये सब इसी दर्शन का आधुनिक रूप है। लेकिन लेखक इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तभी तक ठीक है जब तक ऋण लेने और चुकाने की क्षमता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। लेखक एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो आज के समय में खरबों डॉलर का सवाल है। जब चुकाने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? और उनका जवाब, सच कहूं, वो जवाब पढ़कर मैं एक पल के लिए सन्न रह गया था। मैं भी। वो लिखते हैं, नहीं तो अपने शरीर को ऋणदाता का दास बना दो। बहुत ही कठोर और चौंकाने वाली बात है ये। क्या वो सचमुच गुलामी की बात कर रहे हैं? वो सचमुच गुलामी की ही बात कर रही हैं, लेकिन उसके बदले हुए स्वरूप की। और ये इस छोटे से लेख का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। उनकी अगली लाइन है, दास प्रथा संभवतः ऋणदाता और शक्तिशाली व्यक्तियों की पूंजी थी, है और रहेगी, भले ही स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। इसका आज के समय में क्या मतलब है? आज तो जंजीरों वाली गुलामी नहीं है। जंजीरें अब लोहे की नहीं है, वो अदृश्य है। आर्थिक जंजीरें। जैसे कि सोचिए, एक नौजवान है जिसने पढ़ाई के लिए बड़ा एजुकेशन लोन लिया है। अब वो अपनी पसंद की नौकरी नहीं कर सकता। उसे वो नौकरी करनी पड़ेगी जो लोन चुका सके, भले ही वो उसे पसंद ना हो। तो क्या वो पूरी तरह आजाद है? या वो किसान जो बीज और खाद के लिए कर्ज के जाल में फंसा है, क्या वो अपनी मर्जी का मालिक है? मतलब आप कह रही हैं कि कर्ज एक तरह का रिमोट कंट्रोल बन जाता है, जो किसी और के हाथ में होता है। बिल्कुल, लेखक यही तो कह रहे हैं। ये नई तरह की दास्ता है। इसमें आपको मारा पीटा नहीं जाता, जंजीरों से नहीं बांधा जाता। आपको बस आर्थिक रूप से इतना निर्भर बना दिया जाता है कि आपके पास अपनी मर्जी से जीने का विकल्प ही नहीं बचता। हाँ, आप सैद्धांतिक रूप से आजाद हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से आप उस सिस्टम के गुलाम हैं जिसके आप कर्जदार हैं। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? उसी एक विचार से कि हमारे भोजन यानी हमारी बुनियादी जरूरतों का इंतजाम कोई और कर दे। वाह, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। एक सीधी सी कहावत से शुरू होकर बात आधुनिक आर्थिक गुलामी तक पहुंच गई। अब आपको उनका वो बार बार विषयांतर होना समझ आया? हाँ, अब बिल्कुल समझ आ रहा है। ये सब असल में एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। सही पकड़ा। और लेख का अंत भी देखिए, कोई समाधान नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। हाँ, वो बस लिखते हैं, क्या करूं गोपाल, भजन सरल है क्या। और फिर नमस्कार, पुनः परिचर्चा करूंगा। बात खत्म। एक सवाल हवा में छोड़कर चले जाते हैं। जी। और वो सवाल क्या है? गोपाल भजन सरल है क्या? इसका क्या मतलब निकालें? यहाँ गोपाल भजन का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है एक सम्मानित, सार्थक और स्वतंत्र जीवन जीना। तो लेखक असल में पूछ रहे हैं, क्या इस जटिल आर्थिक दुनिया में, जहां हर तरफ निर्भरता और कर्ज के जाल हैं, एक स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीना वाकई इतना आसान है? हाँ,
और वो इसका जवाब हम पर छोड़ देते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस पर सोचें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? इस साधारण सी कहावत के जरिए प्रोफेसर दुबे हमें कहाँ लाकर खड़ा कर देते हैं? वो हमें एक बहुत ही जरूरी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा करते हैं। वो कह रहे हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है। जब तक आप अपने भोजन यानी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर हैं, चाहे वो सरकार हो, कंपनी हो या कोई साहूकार, तब तक आप पूरी तरह से आजाद नहीं है। आपकी आजादी हमेशा शर्तों के साथ आएगी। बिल्कुल। ये लेख सिर्फ एक साहित्यिक व्यंग्य नहीं है, ये आज के समय के लिए एक आर्थिक और सामाजिक चेतावनी है। ये बात दिमाग में बैठ गई है। आत्मनिर्भरता सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि ये गुलामी से बचने का शायद एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल। लेखक ने भोजन की जरूरत को दास्ता के आधुनिक स्वरूपों से जोड़कर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ दिया है। और इसी के साथ हम भी एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। लेखक ने इशारा किया कि दास्ता ने सिर्फ अपना स्वरूप बदला है, वो खत्म नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि आज की दुनिया में जहां हम सब किसी न किसी तरह की ईएमआई, लोन या आर्थिक निर्भरता में जी रहे हैं, हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इस आर्थिक दास्ता के बीच की महीन रेखा को कैसे पहचानें? और उससे भी जरूरी, उस रेखा को पार करने से खुद को कैसे बचाएं? आप सुन रहे थे भूखे भजन न होय गोपाला, प्रोफेसर अर्जुन दुबे का एक सशक्त व्यंग्य, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम हमेशा रोटी से होकर ही गुजरता है। यह व्यंग्य न सिर्फ सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आत्मनिर्भरता, कर्म और जिम्मेदारी हमारे हर आध्यात्मिक प्रयास की बुनियाद हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई तो सुरता साहित्य की धरोहर से जुड़िए, जहां हम लगातार आपके लिए लेकर आते हैं कहानी, कविता, व्यंग्य, समीक्षा और भारतीय साहित्य की अनमोल विरासत। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखिए और साहित्य से जुड़े रहिए। नमस्कार।